यदि ये शर्तें करते हो पूरी तो एएफएमसी से एमबीबीएस करने का शानदार मौका। हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज केएमएस सर एंड वेलकम टू केएमएस सर केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं कि एएफएमसी से आप किस तरीके से, अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो कैसे आप इससे एमबीबीएस करेंगे। क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, क्या इसके अंदर पूरी प्रोसेस रहेगी, कितनी मेरिट हमें चाहिए, कौन सी शर्तें होंगी, क्या बेनिफिट होंगे, इन सब के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहली बात आपको मालूम होगा आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज एएफएमसी आप जानते हैं। एएफएमसी का जो फुल फॉर्म है वो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज है। इसके अंदर कैसे एडमिशन लेना है हमें, इसी बात को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बता दें कि एएफएमसी, जैसे कि आपने जाना होगा, आप पुणे में जो एएफएमसी है उसके अंदर एमबीबीएस कर सकते हैं। तो आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए, यहां से आपको यहाँ डॉक्टर बनने के लिए, मतलब अगर आप आर्मी के अंदर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो दो तरीके हैं यहाँ पे। पहला तरीका तो यह है कि आप कहीं से भी एमबीबीएस कर लें, और एमबीबीएस करने के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने एमबीबीएस किया और एडमिशन, इसके बाद आप जब एमबीबीएस कर लेते हैं तो आपको यहां पर आर्मी का एक टेस्ट देना होता है और फिर आप यहां पे एमबीबीएस के लिए जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप यहीं से ही पढ़ाई कर ले सीधे सीधे डायरेक्ट, और यहीं आप बन जाएंगे एमबीबीएस। और यहां पर जो आपको सैलरी होती है, जॉब होती है, फैसिलिटी होती है, आपको गाड़ियां मिलती है, आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, आपकी बहुत अच्छी सैलरी होती है। और दूसरा, अगर आप आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी में आपका इंटरेस्ट है, तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आपको आर्मी वाली यहाँ पे फील भी आती है। तो देखिए जरा, पहली बात आपको बता दी जाए कि ये जो कोर्स है वो 4.5 ईयर का है। वही सेम कहानी उसी तरीके से 1 ईयर का यहाँ पर होता है इंटर्नशिप। अब बात करें कुछ शर्तें, जनरल कॉमन शर्तें, कॉमन लिमिटेशंस अगर यहाँ पे देखें तो आपको ये चीजें तो पूरी ही करनी है। जैसे कि हम जानते हैं, पहली शर्त हमारे पास नॉर्मल, आप इंडियन होने चाहिए। दूसरा, आप अनमैरिड हो। आप अगर मैरिड होंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। थर्ड बात आपको ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग एमबीबीएस, आप यहां से अगर एमबीबीएस कर रहे हैं तो 5 साल तक आप मैरिड नहीं कर सकते, आप शादी नहीं कर सकते, ये बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, आपका जो जन्म है, बर्थ है, वो आपका ये कह लीजिए 2007 तक हो जाना चाहिए। 2007 तक आपकी जन्म हो, अगर बाद में, तो इसके बाद इसका मतलब आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। सारी चीजें सुन ली, आप इंडियन होने चाहिए, मैरिड जो है वो अनमैरिड होने चाहिए, और बीच में भी आप शादी नहीं कर सकते। सोच समझ के ही एडमिशन लेना है आपको। आगे बात करें इसके बाद, अगर आप इसके बाद सारी शर्तें सुन लीजिए पहले ध्यान से, उसके बाद आपको फैसला लेना है। दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ पे आप 12th पास हो। ये 12th जो है, अगर किसी ने एक बार में ही पास किया, बहुत से अगर कोई बच्चा फेल हो गया मान लो, और फिर उसके बाद वो अगली बार 12th पास कर रहा है और फिर वहां पे जाना चाह रहा है एएफएमसी में, वो नहीं जा सकता। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 12th पास कर रखी हो। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स आपके पास हो, केमिस्ट्री आपके पास हो, बायोलॉजी हो, या बायोटेक्नोलॉजी भी चल सकता है अगर बायोलॉजी नहीं थी तो, और इंग्लिश हो। 50% मार्क्स हो और टोटल 60% मार्क्स हो, पर सब्जेक्ट के अंदर 50% हो और टोटल 60% हो। दूसरा, आपने इंटर जो है वो प्राइवेट ना कर रखी हो, आप ओपन बोर्ड से ना कर रखी हो, आप जनरली किसी और बोर्ड से, रेगुलर बोर्ड से आपने इंटर कर रखी हो। आगे बात करते हैं, ये शर्त आप अभी तक पूरी कर रहे होंगे जनरली, जो मैं मान रहा हूं। दूसरी बात अगर बात करें, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा तो देखिए, आपको मालूम है एमसीसी की वेबसाइट्स पर आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको मालूम है कि 14 अगस्त से स्टार्ट है। अब वहां पे जब आप जाएंगे तो जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है तो वहां पे AIQ ऑल इंडिया कोटा का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। आप ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको टिक करना होता है, क्लिक करना होता है। उसी तरह से आपको AFMC का ऑप्शन मिलेगा। जब आपको AFMC का ऑप्शन मिलेगा तो आप वहां पे टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप इसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, मतलब उसको फॉर्म को फिल कर देंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये आपका जो एडमिशन की प्रक्रिया है, एमसीसी में आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद प्रक्रिया चली जाती है AFMC के पास। अब AFMC ही आपका सिलेक्शन करेगी इसके बाद। अब इसके अंदर वो आपकी मेरिट बनाएगी, टोटल मेरिट के बाद जो टॉप स्टूडेंट होते हैं उनको एमबीबीएस के अंदर रखा जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद आपको बता दूं मेरिट कैसे बनती है। तो मेरिट बनने के लिए भी आपको और टेस्ट पास करने होते हैं। मतलब आपकी जो मेरिट बनेगी वो यहाँ पे
किस किस आधार पे बनेगी? नंबर 1 आपको बता दिया जाए आपके नीट के स्कोर के आधार पे। नंबर 2 आपको टेस्ट देना होता है, टोलर टेस्ट। इसमें टेस्ट में जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है स्टूडेंट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसके अंदर 40 क्वेश्चन होते हैं और आपका 30 मिनट का टाइम होता है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होते हैं, ये टेस्ट आपका होता है। और दूसरी बात, आपने ये टेस्ट कर लिया और जी आपका नीट के आधार पे, पहली बात पे आपका जो नीट का रिजल्ट है उसके आधार पे मेरिट जो बनती है। दूसरा आपका ये टेस्ट हो गया। तीसरी अगर बात करें तो आपका लास्ट में होता है एक इंटरव्यू। इंटरव्यू में मतलब आपकी हॉबी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। और ये जो इंटरव्यू चलता है तो ये इंटरव्यू जज के पैनल के द्वारा चलेगा, पूरे जज का पैनल बैठेगा और वो आपका इंटरव्यू लेगा। इस प्रकार से 3 तरीके हैं, ये तीनों तरीके से आपकी जो मेरिट है, तीनों में आपके नंबर बनेंगे और उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी। जब आप मेरिट को टच कर देते हैं तो आपको वहां पे एमसीसी के अंदर जो है एडमिशन मिल जाता है। और एक बात भी ध्यान रख ले कि यहाँ पे मेडिकल भी आपका होता है, मेडिकल भी आपका होता है। मेडिकल के अंदर कुछ इस तरीके की चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। मेडिकल की भी शर्तें मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेडिकल के अंदर आप एग्जाम्पल के तौर पर ये कह लीजिए कि आपकी जो हाइट है, जैसे मेल है आप, तो मेल जो है, मेल की जो हाइट है वो 157 होनी चाहिए और जो फीमेल है, फीमेल की जो हाइट है वो यहाँ पे होनी चाहिए 152। इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं लास्ट में कि मेरिट कितनी जाती है। मेरिट इस बार कितनी जाएगी, पिछली बार कितनी थी। हमें एडमिशन के लिए अगर हम चाहते हैं तो कितने नंबर हमारे होने चाहिए जो हम इसमें अप्लाई करें, अदरवाइज हमारा कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको देखिए, अगर बात करें बॉयज की और गर्ल की, गर्ल की के लिए जो मेरिट जाती है तो ये हाई जाती है, बॉय की जो मेरिट होती है वो कम जाती है। अगर बात कर ले सन 2023 की मेरिट कितनी गई थी, तो 2023 में बॉयज की जो मेरिट थी ये आपकी 622 थी। अगर बात करें गर्ल्स के लिए तो गर्ल्स के लिए मेरिट जो थी वो 648 थी। अब बात कर लेते हैं 2024 में कितनी रहेगी। 2024 की जो आपकी संभावना है 2024 में कितनी रह सकती है, तो वो संभावना बताते हैं हम पूरे एनालिसिस के बाद। मान के चलिए आपके जो नंबर है 660 प्लस होने चाहिए अगर आप बॉयज हैं तो, नहीं तो फिर कोई बेनिफिट, अगर आपके नंबर बहुत कम है तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऐसा माना जा रहा है 66 प्लस, मतलब आपकी अगर 665 नंबर है तो मान के चलिए एडमिशन कंफर्म है, ऐसा माना जा सकता है, कह सकते हैं इस बार। अगर बॉयज की बात करें मतलब 660 प्लस आपके होने चाहिए, 660 नंबर से ज्यादा प्लस में है तो आप मान के चलिए। अगर बात कर लेते हैं गर्ल्स की तो यहाँ पे आपके जो मार्क्स है वो 690 होने चाहिए स्टूडेंट। 690 नंबर आपके हैं तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए सीट यहाँ पे कम होती है। एक बात और ध्यान रख ले लास्ट में, एक जो यहाँ पे जो रखा जाता है अनुशासन, आपका अनुशासन, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो एएफएमसी के अंदर जो रूल्स है वहां पे आप जानेंगे, वहां पे उन्होंने डिसिप्लिन के लिए अलग से बात बता रखी है, अनुशासन के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हैं, आप टाइम से उठ नहीं पा रहे, मतलब परेड भी होती है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, वहां पे आपको टाइम से पूरी तरीके से पहुंचना पड़ता है। आपको डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। डिसिप्लिन यहाँ पे रूल जो है, डिसिप्लिन जो है वो कह लीजिए बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड का मतलब क्या है, डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन व्यक्ति होगा तो उसके लिए सब आसान है। अच्छा जी, दूसरी बात, आपको समर में यानी कि गर्मी में और आपको सर्दी में 2 से 3 वीक की छुट्टी मिलती है। इस छुट्टी में आप घर आ सकते हैं, बाकी आपको पूरे साल वहीं पे रहना है। 2 से 3 वीक की गर्मियों में और फिर 2 से 3 वीक की आपको सर्दियों में छुट्टी मिलेगी। अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो और आपका इंटरेस्ट है तो आप जरूर जा सकते हैं। आज की वीडियो को, आज की इंफॉर्मेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एएफएमसी से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।